नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है जनगणना और चलिए हम लोग इसको जनगणना को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ाया था एक गुप्तवंश का, आप लोग देखिएगा उसको। अगर आपको ये अच्छा लगता है सेशन तो आप लोग एक लाइक कीजिएगा। एक लाइक करने का मतलब ये है कि मुझे समझ आता है कि आप लोगों को चीज़ें समझ आ रही है, ठीक है। और मैं और भी टॉपिक ऐसे लाते रहूँगा। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं हम लोग जनगणना टॉपिक को। तो देखिए, जो जनगणना का प्रारंभ है वो मयो के काल से प्रारंभ हुआ था, ठीक। और कब हुआ था ये? 1872 में। ये याद रखेंगे आप डेट को। 1872 में मयो के काल से क्या हुआ था? जनगणना प्रारंभ हुआ था। लेकिन जो नियमित जनगणना है वो कब से प्रारंभ हुआ? रिपन के काल से। कब? 1881 से। ये दोनों डेट को ना व्यापम में पूछ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप याद रखेंगे ये दोनों डेट को, ठीक है। आपको पूछेगा कि जनगणना प्रारंभ कब हुआ, तो मयो के काल से प्रारंभ हुआ, 1872 से। लेकिन नियमित जनगणना, उसका मतलब है कि हर 10 साल में जनगणना कब से स्टार्ट हुआ? तो रिपन के काल से, ठीक है, 1881 से। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और देखिए, जनसंख्या विभाजक दशक लिखा हूं मैं यहाँ पे, तो ये कब था? तो देखिए 1911 से लेकर 1921 के जो 10 साल का टाइम था, इसको हम लोग क्या बोलते थे? जनसंख्या विभाजक दशक बोलते थे। मतलब यहाँ पर क्या हुआ था कि जनसंख्या वृद्धि बहुत कम हुआ था। महामारी आ गया था, महामारी के कारण बहुत कम जनसंख्या वृद्धि हुआ था, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं कि जनसंख्या विभाजक दशक बोलते हैं। मतलब बहुत कम जनसंख्या वृद्धि हुआ था, ठीक है। और ये डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार कई एग्जाम में आया है, इसको याद रखेंगे आप। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर देखिए, भारत की जो कुल जनसंख्या है 2011 जनगणना के अनुसार, वो है 1.21 अरब, मतलब 121 करोड़, ठीक है। 121 करोड़ के आसपास भारत की जनसंख्या है, जो विश्व का 17.5% है। कितना? विश्व का 17.5% है भारत की जनसंख्या, ये याद रखेंगे। तो किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो यूपी की, उत्तर प्रदेश की, ठीक है। और किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो सिक्किम राज्य की। इन इन दोनों को भी पूछता है, ठीक है। खासकर व्यापम के एग्जाम में तो वन लाइनर आता है बहुत सारा चीज, तो इसमें पूछ देता है कि सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है? तो यूपी की, और सबसे कम सिक्किम की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर है दास की जनसंख्या वृद्धि। तो देखिए दास की जनसंख्या वृद्धि कितना है? तो देखिए 17.64% है, इसको भी आपको याद रखना है। और सर्वाधिक किस राज्य का है? तो मेघालय का। और सबसे कम किसका है? तो नागालैंड का है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा और सबसे कम को ही पूछता है, इसलिए मैं उसी को शॉर्ट शॉर्ट में बताया हूँ ताकि आपको ये चीजें ईजी हो जाए। फिर उसके बाद देखिए लिंगानुपात। तो देखिए भारत का लिंगानुपात कितना है? तो 943 है। मतलब 1000 पुरुषों में 943 महिलाएं हैं, ठीक है। अगर आपको छत्तीसगढ़ का पूछेगा तो 991 है, ये याद रखेंगे आप, ठीक है। तो देखिए सर्वाधिक किस राज्य का है? तो केरल का है, ठीक है। केरल राज्य का सर्वाधिक लिंगानुपात है। और सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है? तो हरियाणा का है, ये याद रखेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए जनसंख्या घनत्व। तो देखिए 382 वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवासरत हैं, उसको बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। तो देखिए कितना है? 382 है, ठीक है। तो सर्वाधिक किस राज्य का है? तो बिहार राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है। इसको भी आप याद रखेंगे। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए साक्षरता दर। तो देखिए जो साक्षरता दर है 2011 जनगणना के अनुसार वो कितना है? तो 74.04% है, ठीक है। और फिर उसके बाद देखिए सर्वाधिक किस राज्य का साक्षरता दर है? तो केरल का। और सबसे कम बिहार का, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए जो पुरुष साक्षरता दर है, ठीक है, जो ओवर मतलब कुल का कितना है? 82% के आसपास है पुरुष साक्षरता दर। और महिला का कितना है? 65% के आसपास है महिला साक्षरता दर, ठीक है। जो ये 74% है ना कुल का, उसका पुरुष साक्षरता दर कितना है? तो 82%। और महिला कितना है? 65%, ठीक है। बस आपको मेन मेन को याद रखना है, वो दशमलव के बाद की डिजिट अगर आपको याद नहीं होती तो कोई दिक्कत नहीं है उससे। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए एससी जनसंख्या। तो देखिए जो एससी जनसंख्या है वो कितनी, कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है? तो 16.6% है कुल जनसंख्या का, ठीक है। और सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है एससी जनसंख्या? तो है ये उत्तर प्रदेश में। और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में, ठीक है। नहीं के बराबर मिलता है यहाँ पर एससी जनसंख्या, ठीक है। अगर आपको परसेंटेज में एससी जनसंख्या किस राज्य में सर्वाधिक पाई जाती है बोलेगा तो पंजाब, इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। ये पंजाब वाले को कई बार पूछा था, परसेंटेज में पूछ देता है, ठीक है, याद रखेंगे। फिर उसके बाद देखो एसटी जनसंख्या है। तो कुल जनसंख्या कितना? 8.6% एसटी जनसंख्या पाई जाती है भारत में। और सर्वाधिक एसटी जनसंख्या कहाँ किस राज्य में पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में, ठीक है। और सबसे कम एसटी कहाँ पर मिलता है? तो पंजाब और हरियाणा में, ये याद रखेंगे आप, ठीक है। लेकिन आपको बोलेगा कि परसेंटेज में एसटी जनसंख्या किस राज्य में सर्वाधिक पाई जाती है? तो मिजोरम, ठीक है। ये मिजोरम वाले को एक बार पूछा गया है एग्जाम में, आप याद रखेंगे। और ये एमपी वाले को भी पीएससी में पूछा गया है, ठीक है। फिर उसका देखिए विशेष करके मैं बना दिया हूँ, ठीक है। इसमें बता दिया हूँ मैं आपको कि नगरीय जनसंख्या कितना परसेंट है? तो 31.16%। और ग्रामीण जनसंख्या कितनी है भारत में? तो 68% के आसपास, ठीक है। कभी कभी पूछ देता है,
ठीक है। तो इन दोनों परसेंटेज को भी आप याद रखेंगे कि नगरीय जनसंख्या कितनी परसेंट है, तो 31, और ग्रामीण जनसंख्या कितना परसेंट है, तो 68% है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। देखिए सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किस राज्य की है, तो महाराष्ट्र की। ठीक है, और सबसे कम नगरीय जनसंख्या सिक्किम की है। लेकिन आपको अगर परसेंटेज में पूछेगा कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किस राज्य की है, तो गोवा, और सबसे कम नगरीय जनसंख्या किसका है, तो हिमाचल प्रदेश का। ये याद रखेंगे। देखिए देखिए परसेंटेज में अलग है, ठीक है, और टोटल में अलग है। तो टोटल में देखिए महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है और सबसे कम सिक्किम में। अगर परसेंटेज में नगरीय जनसंख्या बोलेगा तो गोवा में सबसे ज़्यादा है और सबसे कम हिमाचल प्रदेश में। इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ कुछ बचा है देखिए। मतलब पहली, ठीक है, पहली जनसंख्या नीति कब लाई गई थी, तो वर्ष 1976 में। ठीक है, 1976 में पहली जनसंख्या नीति लाई गई थी। देखिए जनसंख्या के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो डेमोग्राफी। डेमोग्राफी जनसंख्या के अध्ययन को बोलते हैं। ठीक है, और विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। ये तीनों पॉइंट को भी आप याद रखेंगे कि पहली जनसंख्या नीति भारत में कब आई, तो 1976 में। और जनसंख्या के अध्ययन को क्या बोलते हैं, डेमोग्राफी। और विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को। ठीक है, फिर देखिए केंद्र शासित प्रदेश का ना कुछ कुछ को पूछता है, जैसे साक्षरता दर। तो किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सर्वाधिक है, तो लक्षद्वीप। लक्षद्वीप ज्यादा साक्षर केंद्र शासित प्रदेश है। और सबसे कम दादर और नागर हवेली का सबसे कम। ठीक है, वैसे लिंगानुपात पूछेगा कि सर्वाधिक किसका है, तो पांडिचेरी का सर्वाधिक लिंगानुपात है। ठीक है, और सबसे कम दमन और द्वीप का। ये दोनों चीज का आप याद रखेंगे। देखिए केंद्र शासित प्रदेश का मैं जनसंख्या और बाकी चीजों को नहीं बताया हूँ। मुझे लगता है कि मेन ना साक्षरता दर और लिंगानुपात से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। पीएससी में भी एक बार पूछा था इस सवाल को, आप याद रखेंगे पांडिचेरी वाले को। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए जनगणना जो है ना वो संघ सूची का विषय है। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप। जनगणना किस सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है। ठीक है, और अब तक जो हुई है 2011 की जो जनगणना है वो 15वें क्रम की जनगणना थी। ठीक है, और अभी जो वर्तमान में होने वाली है वो 16वें क्रम की जनगणना होने वाली है। और स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी, ये 2011 में हुआ था। ये 7वीं जनगणना थी। ठीक है, मतलब स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। अगर आपको बोलेगा 2011 की जनगणना कितनी थी राष्ट्र की, तो 15वीं। और अभी वर्तमान में जो होने वाला है वो 16वीं जनगणना है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये जनगणना का टॉपिक बहुत इजी वे में समझ आया होगा। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप एक लाइक कीजिएगा। देखिए हमारा ये टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, आप नायत्रा में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर डेली लाइव क्लास होता है। ठीक है, और आप यहाँ हम लोग के साथ सीजीपीएससी का तैयारी कर सकते हैं अच्छे से। आप हैशटैग नायत्रा भी सर्च करेंगे टेलीग्राम में तो आपको दिख जाएगा हमारा चैनल। ये लोगो है हमारे चैनल का। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक में।